हेलो बच्चों, हाउ आर यू। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स के चैप्टर सेकंड है। नेक्स्ट पार्ट उसमें क्या है कि एक एक वर्ड यूज होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है? तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो कभी ना बदले। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो फिक्स वैल्यू होती है ना। तो और पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके जो एक्सप्रेशन बनता है, जो इक्वेशन बनता है, वो हमारा पॉलिनोमियल्स के अंदर आता है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 8। तो क्या ये पॉलिनोमियल के अंदर आएगा? अभी नहीं कह सकते। लेकिन मैं जैसे ही 8x की पावर 0 लिख दूं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल भी हो गया, एक कांस्टेंट भी हो गया। तो ये क्या हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि आपने ऑलरेडी यू हैव टू स्टडी दैट कि यहाँ पे a की पावर 0 इसका मतलब होता है 1। तो 8x की पावर 0 है, इट्स मीन दैट 8 मल्टीप्लाई x की पावर 0 मीन्स 1, यानी कि दोबारा से हमें एक सिंपल कांस्टेंट टर्म दे देगा। इसलिए इसका नाम पड़ा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। 5x की पावर 0 ये भी हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, जिसकी पॉलिनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 0 हो, वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे लिखना हो तो आप लिख लेना पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ठीक है। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो। और डिग्री क्या होता है? एक्स की जो वेरिएबल जो होता है हमारा, उसकी जो मैक्सिमम पावर होता है वो हमारा क्या होता है? डिग्री होता है ना। अच्छा, लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि चैप्टर का नाम ही लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर का मतलब क्या होता है? ऐसा वेरिएबल जिसका पावर क्या हो? 1 हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 9x प्लस में 4। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, तो ये जो 1 है ये हमारा लीनियर के लिए यूज होता है। और ये पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल प्लस में कांस्टेंट है। तो ये हमारा क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, डिग्री 1 हो, वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंडर आता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5y प्लस में 7। तो यहाँ पे भी देखो, y की पावर क्या है? जो वेरिएबल है हमारा, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये हमारा पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है, लीनियर पोलिनोमियल के अंदर आएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक मीन जिसकी पावर क्या हो, और पावर मतलब डिग्री की जिसकी 2 हो मैक्सिमम। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x² प्लस 3x प्लस में 9। तो मैक्सिमम पावर इसमें क्या है? मैक्सिमम एक तरह से डिग्री क्या है? इसमें 2 है। तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री जिसमें 2 हो वो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर आता है। तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और भी बहुत सारी एक्सप्रेशंस बन सकते हैं। वी कैन से दैट 5x² प्लस में 9x प्लस में 3, है ना। इवन ऐसे भी हो सकता है, जो 3x² लिख दिया, तो यहाँ पे भी क्या है? ये हमारा मैक्सिमम पावर भले ही अकेले हो 3x², लेकिन ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर आएगा। ठीक है। अच्छा, एक होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? क्यूबिक का मतलब होता है 3, है ना। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? 2। याद कर लेना ऐसे। लीनियर का मतलब क्या होता है? 1। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्यूबिक का मतलब 3 है। तो यहाँ पे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 होनी चाहिए। यानी कि 4x की पावर 3 प्लस 8x² प्लस में 9x प्लस में 4, कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पे देखो, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर है ही नहीं, है ना। मतलब कि जो वैल्यू है ही नहीं कॉन्स्टेंट। तो ये क्या हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिग्री कितना है? हमारा 3 है वेरिएबल की पावर। तो यहाँ पे कह सकता हूँ मैं पोलिनोमियल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना होना चाहिए? 3। वो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। और भी एक्सप्रेशन हो सकता है 8y की पावर 3 माइनस 4, सॉरी एक्स नहीं वाई लिखेंगे, प्लस 4y की पावर 2 प्लस में 6y माइनस में 9, है ना। अपने तरफ से कुछ भी एक्सप्रेशन बना सकते हो, ये वाई है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम पावर क्या है? तो मैक्सिमम डिग्री क्या है? यहाँ पे 3 है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। And please like, share, and subscribe my channel. We will meet in next video. Please support this channel also. Thank you. Bye.